रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। राजीव जो शहर में काम करता था, अपने गांव लौट रहा था। राजीव, इतनी रात हो गई। अगर मैं मुख्य रास्ते से जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी। चलो, जंगल वाला शॉर्टकट ही ले लेता हूं। गांव के लोगों ने उसे कई बार चेतावनी दी थी कि जंगल वाला रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन थकान और जल्द घर पहुंचने की चाह ने उसकी सोच पर पर्दा डाल दिया। जैसे ही वो जंगल में घुसा, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। एक औरत, लाल साड़ी में, लंबे काले बाल और चेहरा बेहद खूबसूरत। राजीव धीरे से, इतनी रात को जंगल में ये औरत? वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिना पीछे देखे। राजीव जैसे किसी जादू में बंध गया। उसके कदम खुद ब खुद उस औरत के पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर दिखाई दिया। वो औरत उस घर के दरवाजे तक पहुंची और अचानक रुक गई। फिर धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो मुस्कुराई। औरत धीरे लेकिन साफ आवाज में, मुझे पता है तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आए हो, सामने आओ। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजीव घबराकर सामने आते हुए, वो मैं बस आपकी खूबसूरती देखकर। औरत की मुस्कान और गहरी हो गई। डरो मत, अंदर आओ। वो उसे अपने घर के अंदर ले गई। घर अंदर से जितना बाहर से पुराना दिख रहा था, अंदर उतना ही सजा हुआ और सुंदर था। दियों की हल्की रोशनी और एक अजीब सी खुशबू हवा में तैर रही थी। औरत ने राजीव को बैठाया। तुम थके हुए लगते हो, पहले खाना खा लो, फिर तुम आराम कर लेना। राजीव ने देखा, थाली में गरम गरम खाना रखा था। वो बिना कुछ सोचे खाने लगा, लेकिन उसका ध्यान खाने में कम, उस औरत की खूबसूरती में ज्यादा था। राजीव, आप यहाँ अकेली रहती हैं? औरत मुस्कुराकर, हाँ, मैं अकेली ही हूँ और इंतजार करती हूँ। किसका? औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम जैसे किसी का। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए वो घबराया, लेकिन फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। औरत ने भी उसे नहीं रोका। उस रात दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। और कुछ ही देर बाद राजीव गहरी नींद में सो गया। सुबह किसी आदमी की आवाज उसके कानों में पड़ी। ओए उठ, यहां क्या कर रहा है? राजीव ने आंखें खोली और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। वो किसी घर में नहीं, बल्कि जंगल की सूखी जमीन पर पड़ा था। सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। राजीव हैरान होकर, वो घर और वो औरत कहाँ गई? अजनबी आदमी गंभीर होकर, तुम भी उसके जाल में फंस गए। अजनबी आदमी ने गहरी सांस ली। गांव वालों से सुना है यहाँ एक प्यासी चुड़ैल रहती है। राजीव का दिल बैठ गया। वर्षों पहले यहाँ एक घर था। एक आदमी अपनी नई दुल्हन को यहाँ लाया, रात को उसके साथ रहा और सुबह उसे जंगल में छोड़कर भाग गया। राजीव की आंखें फैल गईं। अजनबी धीरे, उस औरत ने दुख में खुद को जला लिया और मरने के बाद चुड़ैल बन गई। हवा अचानक ठंडी हो गई। अब वो हर गुजरने वाले आदमी को एक रात के लिए अपना बनाती है
और फिर उसे छोड़ देती है। राजीव के हाथ कांपने लगे। राजीव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी हवा में वही खुशबू फैल गई और पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। औरत धीरे। क्या हुआ राजीव, तुम बिना बताए जा रहे हो? राजीव ने डरते हुए पीछे देखा। वही औरत, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। इस बार उसका चेहरा जल चुका था, आंखें काली और होठों पर डरावनी मुस्कान, लंबे नुकीले नाखून। एक रात तो मेरी थी, अब अगली रात हमेशा के लिए। राजीव जोर से चिल्लाया नहीं। और उसी चीख के साथ जंगल फिर से शांत हो गया। राजीव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो फिर से उसी सूखी जमीन पर पड़ा था। सामने वही अजनबी आदमी खड़ा था। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा था? राजीव का शरीर पसीने से भीग चुका था। वो वापस आ गई थी, वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा। वो आगे बोल ही नहीं पाया। अजनबी का चेहरा गंभीर हो गया। तू बच गया, ये बहुत बड़ी बात है। हर कोई नहीं बचता। राजीव धीरे धीरे खड़ा हुआ। ये सब क्या था? वो मुझे क्यों छोड़ गई? अजनबी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो हर किसी को नहीं मारती, वो सिर्फ उन लोगों को खत्म करती है जो उसे धोखा देते हैं। राजीव हैरान रह गया। मतलब? उसकी आत्मा अभी भी अपने साथ हुए धोखे में फंसी हुई है। अगर उसे लगता है कि कोई इंसान सच्चा है तो वो उसे छोड़ देती है। राजीव के दिमाग में पिछली रात की बातें घूमने लगी। उसने सच बताया था कि वो उसकी खूबसूरती से खिंचकर आया था। शायद इसी वजह से वो बच गया। राजीव ने अचानक दृढ़ आवाज में कहा, मुझे वापस जाना होगा। अजनबी चौंक गया। पागल हो गया है क्या? लोग उस रास्ते से बचते हैं और तू वापस जाना चाहता है? वो सिर्फ चुड़ैल नहीं है, वो एक टूटी हुई आत्मा है। अगर मैं उसकी मदद कर सका तो शायद वो मुक्त हो जाए। अजनबी ने गुस्से में सिर हिलाया। बहुत लोग हीरो बनने गए, आज तक वापस नहीं आए। लेकिन राजीव का फैसला पक्का था। रात फिर से उतर आई। जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। राजीव उसी रास्ते पर चल रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी फिर वही खुशबू और वही औरत। इस बार वो खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई। औरत मुस्कुराकर, मुझे पता था तुम वापस आओगे। राजीव ने डर को दबाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। औरत की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। औरत ठंडी आवाज में, मदद? तुम इंसान सिर्फ धोखा देना जानते हो। राजीव ने साहस जुटाया। तुम्हें धोखा दिया गया था, लेकिन हर इंसान वैसा नहीं होता। औरत की आंखें लाल हो गईं। औरत गुस्से में, झूठ, सब एक जैसे होते हैं। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राजीव चिल्लाकर, अगर तुम सच में बदला चाहती हो तो मुझे मार दो, लेकिन अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। औरत की आंखों में आंसू आ गए। औरत धीरे, क्या सच में कोई मुझे समझ सकता है? राजीव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हें इस नफरत को छोड़ना होगा। औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दर्द था। अगर मैं मुक्त हो गई तो तुम मुझे भूल जाओगे। राजीव चुप हो गया, फिर बोला, शायद, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। औरत मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। अचानक उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। औरत धीरे धीरे गायब होते हुए, धन्यवाद राजीव। और कुछ ही पलों में वो गायब हो गई। जंगल में फिर से शांति छा गई। राजीव ने राहत की सांस ली। राजीव धीरे से, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी
पीछे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। राजीव का दिल रुक गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसके साथ कई और आत्माएं खड़ी थीं। औरत डरावनी आवाज में, तुमने मुझे मुक्त नहीं किया, तुमने हमें जगा दिया। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जंगल में अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई भूखी आत्माएं थीं।